हेलो भाईसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन जो आपसे सेपरेटेड है इस वक्त, वो आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं मार्च के मंथ में। सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप अपने पर्सन से सेपरेटेड हैं और सोच रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पता नहीं वो आपके लिए क्या फील करते होंगे, कैसा फील करते होंगे और वो सब वो क्यों फील करते होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Pisces. Ace of Water, Ten of Fire, Four of Earth, Seven of Earth, Six of Earth, and Justice. Okay. So, Four of Earth है तो डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि वो किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं और बहुत रिग्रेट है इन्हें किसी बात का। ऑल्सो उन्हें लगता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते ना। हो सकता है कि इस सेपरेशन की एक बड़ी वजह वो भी हो। उन्होंने ये सेपरेशन इसलिए चुना क्योंकि ये सेपरेशन चूज करके वो डेफिनेटली अपने सेफ जोन में रह सकते थे। इन्हें दूसरों के वैलिडेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब बात आती है अपने आप को जज करने की। ये पर्सन एक्चुअली अपनी इमेज के बारे में बहुत कंसर्न्ड है। इन्हें चाहिए कि इनके फैमिली मेम्बर्स और जो भी लोग इनसे कनेक्टेड हैं इन्हें बहुत पॉजिटिव वे में देखें, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें और हर तरीके से सपोर्ट करें। उन्हें लगता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत भी है एंड इसी वजह से इस पर्सन ने आपको अवॉइड करना चुना बजाय आपको चूज करने के। ये पर्सन ये भूल गया कि वो आपकी नज़रों में भी अपनी इमेज को ख़राब कर रहे हैं। बट एनीवेज उन्हें लगा कि इस वक्त उनके लिए दूसरों को चुनना ज़रूरी होगा क्योंकि दूसरे ही उन्हें सपोर्ट करने वाले हैं, दूसरे ही उन्हें वो देने वाले हैं जो उन्हें चाहिए। सो मे बी इस पर्सन ने आपको इसीलिए गोस्ट किया या अकेला छोड़ दिया क्योंकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स की बात सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके फैमिली मेम्बर्स इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है और उन्हें ही सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। ओके, उन्हें ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो दूसरे उनके लिए बना रहे हैं क्योंकि अगर वो उन्हें तोड़ते हैं तो वो अकेले हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली ये पर्सन अपनी इमेज और वैलिडेशन के साथ साथ किसी तरीके का सपोर्ट भी नहीं खोना चाहता। अब चूंकि यहाँ फोर ऑफ अर्थ है तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में हो सकता है। ओके, ये पर्सन अभी भी डिपेंडेंट है दूसरों पे फाइनेंशियली। उन्हें कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद है। हो सकता है इसलिए इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई हो। ऑल्सो 10 ऑफ फायर का कार्ड है तो ऐसा लग रहा है कि आप हर कोशिश करके देख चुके हैं, आप एंड तक गए, आप जो भी कर सकते थे आपने किया, जितना भी आपकी कैपेसिटी में था आप हर बर्डन को कैरी करते गए। बट ये पर्सन इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर पाया। ये हमेशा ही ये सोचते रहे कि ये रिलेशनशिप ऐसे ही कंटिन्यू हो सकता है। बट उन्हें भी रियलाइज हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपको किसी का साथ चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए। ये पर्सन ये देख रहा है कि आपको एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए और अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। आप उन्हें इस तरह से एंटरटेन नहीं कर सकते कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे, आपके लिए कभी स्टैंड भी ना करे और आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है तो ऑब्वियसली इस पर्सन को मदद की ज़रूरत है क्योंकि जो भी वो फैसले ले रहे हैं वो अपने दिल से नहीं ले रहे। ये एक्चुअली फोर्स किए हुए फैसले हैं, उन पे किसी ने इम्पोज किए हैं और वो मजबूर सा महसूस कर रहे हैं। खैर, ये पर्सन अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता और एफर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए वो आज इस सिचुएशन में फंसे हैं। बट एनीवेज चाहे रीज़न जो भी हो, अपनी अकाउंटेबिलिटी ना लेना या दूसरों के नज़र में अपने इमेज को बचाना या किसी तरीके का सपोर्ट या कंफर्ट जोन में रहने की इच्छा, ये पर्सन है तो लोनली ही। उन्हें पता है कि वो आपको कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं बिकॉज वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो चेंजेस ला सकें या जस्टिस कर सकें। ओके, तो ये पर्सन जानता है कि जो भी हो रहा है वो
ऑब्वियसली उनकी ही वजह से हो रहा है। उन्हें ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने कितना एफर्ट किया है। ऑल्सो आपसे टैरो ये कह रहा है कि आपको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत कुछ संभाल चुके हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों के साथ पुटअप किया है, बहुत सारे एफर्ट किए हैं, सो रेस्ट कीजिए। आप इन 10 ऑफ फायर वाले वॉन्ड्स के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, इस बोझ के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। एस ऑफ वाटर इस पर्सन को ये भी रियलाइज करवाता है कि उनके पास एक कितना अच्छा मौका था, आपके जैसा पर्सन उन्हें मिला लाइफ में, और वो चाहते थे अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग शेप कर सकते थे। ऑफ कोर्स उन्हें ये सब कुछ अकेले तो करना नहीं था, आप उनके साथ थे, मगर ये पर्सन वो भी नहीं कर पाया। और ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कह सकती हो जजमेंटल है, ओके, खुद को लेकर और आपको लेकर भी। एंड ये पर्सन यही फील कर रहा है कि उन्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा कुछ लोगों को, तभी जाके वो एक अच्छे पर्सन साबित होंगे। ये पर्सन विल पावर में भी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। उन्हें पता है कि जो चेंजेस उन्हें चाहिए उसके लिए उन्हें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा विल पावर शो करनी पड़ेगी, बट वो ये विल पावर शो कर नहीं पाएंगे। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है, एंड ऑफ कोर्स वो ये बातें आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए साइलेंट बने हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें बदलेंगी। ये पर्सन कोई एफर्ट नहीं करना चाहता, ओके, बस उम्मीद यही कर रहे हैं कि काश कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए और आप दोनों क्लोज आ जाए। ओके, मे बी ये लोग अपने आप कन्विंस हो जाए कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, या मे बी आप उन्हें अप्रोच करें और सारी सिचुएशन को खुद ही हैंडल कर लें। तो ये पर्सन बिल्कुल अनरियलिस्टिक सोच रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये अपनी तरफ से कुछ भी करने के मोड में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, ओके, कुछ भी करने के लिए ये प्रिपेयर्ड नहीं है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, 6 of water, 8 of air, 2 of water and 6 of fire. Okay. So हमारे पास 8 of air का कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा बातें दूसरों की सुन रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें भी। 2 of water का कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन अच्छे तरीके से जानता है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, ये क्लोजनेस उन्हें पसंद है। बट देन 6 ऑफ फायर के साथ जो भी एफर्ट करना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, उसके लिए ये प्रिपेयर्ड नहीं नज़र आ रहा है मुझे। इनफैक्ट 6 ऑफ वाटर के कार्ड के साथ ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट में ही अपना सारा टाइम स्पेंड करते हैं, बट देन खुद को ये कन्विंस कर लेते हैं कि ये फीलिंग्स तो टेम्प्रोरी है, वक्त के साथ ओवर हो जाएंगी, उन्हें ऑब्स्टेकल्स का सामना करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। फीलिंग्स आफ्टर ऑल कितनी ही इम्पोर्टेंट होंगी और वो ज़रूर इससे बाहर चले आएंगे। जस्टिस का कार्ड है, तो ये पर्सन जस्टिस को पाना चाहते हैं कि उन्हें आप मिले, उन्हें लगता है कि वो आपको डिजर्व करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन ये नहीं रियलाइज़ कर रहा है कि वो कितने ज़्यादा वीक हैं इस वक्त, और उनके अंदर इतनी विल पावर नहीं है कि वो आपको पा सकें। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि आप इसके लायक है कि वो आपके लिए इतने एफर्ट करें, पर क्या वो इसके लायक है कि वो सक्सेसफुली हर ऑब्स्टेकल को रिमूव कर पाएंगे। ओके, तो ये पर्सन चाहता तो है कि ये रिलेशनशिप वर्क करे, बट चाहने से चीज़ें नहीं होती, जो एक्शंस उन्हें लेने पड़ेंगे उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको जो भी चीज़ इस वक्त गाइड कर रही है, आपको लगता है कि कोई मैसेज दे रही है आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग, वो आपके सोल के थ्रू आप तक पहुंच रही है। ओके, वो आपकी सोल का जरिया है, आपके हायर सेल्फ का जरिया है आप तक कोई मैसेज पहुंचाने का। तो अगर आपको वो गाइडेंस ठीक लगे तो उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है
और आपको डिफिकल्टी हो रही है कुछ भी सॉर्ट आउट करने में, तो क्लियरली सोचना और फॉलो करना अपने इंट्यूशन को बहुत ज़रूरी है। तो यह है रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट विद यू, बाय।